और दावा पेश नहीं किया। अरे भाई, अगर हम 1-2 घंटा लेट हो गए तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डकैती कर लोगे। अगर पड़ोसी का घर खुला है तो धोखे से ताला नहीं मार पाया वो, तो क्या दूसरे पड़ोसी का ये फर्ज बनता है, ये हक बनता है कि उसके घर के माल को लूट ले। चलिए सुनिए एक लाइन बताइए, अगर आपका जवाब आप डकैती डाल देते हैं, ऐसे दरवाजा अगर खुला रह जाता है तो आप डकैती डाल देते हैं, तो आप उसके घर के माल को लूट लेंगे। ये क्या लॉजिक दिया साहब आपने? सुनिए, नहीं आचार्य जी विनम्रता से याद दिलाता हूं, 1-2 घंटा नहीं, वो भी बीजेपी जैसी पार्टी जो जानते क्या था, यही जो हिमाचल में हो रहा है। सुनिए क्या हुआ था, अरे सुनिए, तो आपसे ऐसी उम्मीद, अरे भाई सुधांशु जी, आपके होते हुए ऐसी उम्मीद नहीं है। अरे आचार्य जी बात पूरी कर लो। अरे आचार्य जी बात तो सुन लीजिए। हुआ क्या था कि आपके यहाँ 3-4 दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, तो यही नहीं तय हो पा रहा था कि किसके नेतृत्व में जाके दावा किया जाए, इसलिए 1-8 घंटा नहीं, कई दिन तक मामला अटका रहा। सब अपनी अपनी गोटी सजाते रहे, तब तक नीचे की जमीन खिसक गई। जो हिंदी कहावत है ना, बहुते जोगी मठ उजाड़, उसके चक्कर में आपका गोवा का मठ उजड़ गया था। ये वास्तविकता ये थी, इसलिए ये आपकी अंदरूनी समस्या है कि जैसे ही सत्ता थोड़ी सी दिखती है, जैसे आप ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट आपको सुनवाना चाहती हूँ, आप ही की पार्टी के नेता, उनका एक बयान सुनिए। राज्यवर्धन राठौड़, दिन में मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने ये कहा कि हिमाचल में बहुत सारे कांग्रेस विधायक जो हैं वो मन से भाजपाई हैं। चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा है, लेकिन मन से वो भाजपाई है। हालांकि यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, ये बयान उस वक्त का है जब हिमाचल में आप दोनों का स्कोर बराबरी पर था। ये स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, शायद आचार्य जी इसी तरह के स्टेटमेंट से डरते होंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं स्टेटमेंट से डरती होगी। बयान सुन लीजिए, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, सुनवाइए। कांग्रेस वाले ये भी मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेने के लिए बहुत से दावेदार थे, और जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी का नहीं मिला वो उन्होंने कांग्रेस का टिकट भी ले लिया है। तो मन से बहुत सारे आपके विधायक हैं जो वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। तो सर आप सुन रहे हैं, ये अभी जो राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ पर कह रहे हैं, कुछ वैसी ही बात आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ पर कह रहे हैं, और इसके पीछे ये हवाला दे रहे हैं आपके ट्रैक रिकॉर्ड का। सर अदिति, मैं 5 सेकंड में अपनी बात कहना चाहूंगा। अदिति, 1 सेकंड सर, मैं इनका जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि जो आपका सवाल है जवाब ले लीजिए उसका जी। नहीं, हम एक चीज से और जुड़े हुए थे। आपने राज्यवर्धन राठौर जी का वक्तव्य दिखाया, उन्होंने किस संदर्भ में। सुधांशु जी 5 सेकंड प्लीज। सुधांशु जी, अभी एक और बात थी जिससे हम लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जब एमसीडी का रिजल्ट आया तो जीत में जो बहुमत है वो आम आदमी को मिला, लेकिन इनके सारे नेताओं ने क्या कहा, मेयर हमारा बनेगा। तो भाई ये तो बड़ी भारी डकैती की धमकी है, तो कौन सा आदमी नहीं डरेगा? हम भी डर गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, हम एक बात कहते हैं, जो आपने राज्यवर्धन जी का बयान दिखाया, उन्होंने किस संदर्भ में, किस प्रसंग में, किस में कहा था, इसका मुझे जानकारी नहीं। मगर हाँ, एक बात मैं कह सकता हूं, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहुत से नेता दिल से भाजपाई हो सकते हैं, जानते हैं किस संदर्भ में? कांग्रेस में बहुत से लोग ऐसे जिन्हें हिंदू नाम से नफरत है। यह बात AK एंटोनी जी ने 2014 की अपनी रिपोर्ट में लिखी थी कि हिंदू विरोधी छवि के कारण हम हारे, और आचार्य जी भी ये बोल चुके हैं। तो भाई, अगर किसी के मन में हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व, भारतीयता के लिए आस्था होगी, तो उसके मन में भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा, भले ही वो उधर बैठा होगा। बहुत से ऐसे लोग थे, याद करिए, आचार्य विदुर थे, महाभारत में वो कौरवों के पक्ष में बैठते थे, परंतु उनको भी लगता था कि पांडवों का पक्ष सही है। आचार्य द्रोण को भी लगता था कि पांडवों का पक्ष सही है। आचार्य कृपाचार्य को भी लगता था पांडवों का पक्ष सही है। तो मुझे लगता है शायद आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी लगता होगा कि यतो धर्मस ततो जयः, धर्माचार्य के नाते जो धर्म का पक्ष है वही सही है। तो ठीक है, राजनीति कहीं भी हो, ठीक, पर धर्म का पक्ष तो एक ही जगह होता है। ठीक है, लेकिन जो मजबूरियां शायद विदुर के सामने रही, वो मजबूरियां प्रमोद कृष्णम जी के सामने नहीं होंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल से लेकर आज तक जो चुनाव परिणाम आए हैं, उनमें बड़ी बात यह है कि उसके बाद किसी ने ईवीएम से शिकायत नहीं की है, क्योंकि हर पार्टी को आप देखिए, एक तरीके से हर पार्टी के लिए इन इलेक्शंस में कुछ ना कुछ राय संतुष्टि रही है। और आप देखिए, दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, गुजरात विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, और जो बाईपोल्स हुए वहां पर मैनपुरी की खासतौर पर बात की जाए तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, और खतौली में आरएलडी ने जीत दर्ज की है। तो ये मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की जीत, तो ऐसे लग रहा है ये जो जीत है
जनता ने भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सभी पार्टियों के खाते में, और इसीलिए आपने कोई कंप्लेन अभी तक ईवीएम के नाम से, ईवीएम के हवाले से सुनी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।